हेलो स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो रहने वाली है कि सीए कैसे बना जाता है। सीए जो कि चार्टेड अकाउंटेंट है, और आजकल इसकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितने भी डॉक्टर्स होते हैं या कुछ भी जिनका बड़ा सारा बिजनेस होता है, वो अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जीएसटी फाइल वगैरह, टैक्सेशन, अकाउंटेंसी आदि का काम करवाने के लिए एक सीए के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो सीए की वैल्यू आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, और आजकल के हर कोई तीसरा बच्चा सीए की तैयारी करता हुआ पाता है। तो मैं इसीलिए ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आप सीए की अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप सीए बनना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या पढ़ना होगा, पेपर लेवल कैसा होता है, किस तरह सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी आपको एक सीए बनने के बाद में क्या मिलती है। तो इन सभी वीडियो में इन सभी टॉपिक के बारे में हम बात करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, सीए का जो एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट, वो दो फेज़ में होता है। पहला होता है 12th पास में। इसमें डजेंट मैटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैथ्स स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकता है। कभी कभी ये होता है कि लोगों के मन में ये वहम होता है कि सिर्फ कॉमर्स का लिया हुआ स्टूडेंट ही सीए बन सकता है, बट ये एक ट्रुथ नहीं है स्टूडेंट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैथ्स और नॉन मैथ्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है सी एग्ज़ाम पे। इवन जो मैथ्स वाला स्टूडेंट होता है उसके लिए ये थोड़ा इजी इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन करने की जो पावर होती है वो एक कॉमर्स स्टूडेंट के बराबर ही होती है। तो इसमें आपको अकाउंटेंसी पढ़नी होती है, कॉमर्स वालों की तरह ही मैथ्स वाले स्टूडेंट को भी। तो 12th में मैथ्स वाला स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप 12th पास है, तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप 12th अपेयरिंग में है तभी से आपको सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आफ्टर 12th आपको पासिंग मार्क्स इसमें सिर्फ 33% होता है, ये कोई ज़्यादा नहीं है। आजकल हर स्टूडेंट इतना तो कर ही लेता है, यानी सिर्फ पास होना मांगता है इसमें, कि आप मैथ्स से है, कॉमर्स से है, जो भी आपका बैकग्राउंड है उसमें सिर्फ 33% से आप एग्रीगेट होने चाहिए। एंड देन अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, तो आप ग्रेजुएशन में अगर आपकी 55% है तो भी आप सीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर स्टूडेंट देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन तक का वेट करेंगे, 18 साल की एज में आपने 12th करी, देन आपने 3 साल ग्रेजुएट किया, ये हो गए 21, और 5 साल का सीए, देन ये हो गया 26 ईयर। तो अपना मैं ये मानती हूँ मेरे अपने एक्सपीरियंस से कि आपको ये एज क्यों वेस्ट करनी है। अगर आपको सीए बनना ही है तो आफ्टर 12th ही शुरू कर दिए, ताकि आप इस एज में आके एक सीए बन पाएँ। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद कुछ लोग नहीं करते, ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत लोग सीए करते हैं, लेकिन उसमें फिर ये एज लिमिट बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी एज गैप जो आपका होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर आपको एक अच्छे और सिस्टमेटिक तरीके से सीए की प्रिपरेशन करनी है तो आफ्टर 12th ये इसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ओके, और ये भी है स्टूडेंट कि आफ्टर 12th आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई कई बार ये होता है कि हमारा सीए में सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्या हम होपलेस हो जाएंगे? जी नहीं स्टूडेंट, हमारे पास ऑप्शन भी होता है कि हम साथ में रनिंग में ग्रेजुएशन करते रहें। ये एक हमारे पास कह सकते हैं हम कि हम हमारी साल बचाने के लिए एक ऑप्शन बी के रूप में इसको रख सकते हैं कि अगर सीए ना हुआ तो क्या होगा आगे। तो आगे यही होगा कि आप ग्रेजुएशन करके कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पर ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है आपका ग्रेजुएशन बाद में। क्यों? क्योंकि जिस तरह से सीए का पेपर होता है, मैं आपको बताऊंगी कि सीए में 3 तरह के फेजेस होते हैं। पहले होता है सीए फाउंडेशन, देन होता है सीए एंट्रेंस, और सीए फाइनल। और फाइनल में आते आते आपकी मतलब जो वर्कलोड होता है, या फिर आपका जो वो स्टडी का जो टाइम होता है वो बहुत ही आपको एकदम निकालना पड़ता है, यानी उसी टाइम पे आपको ट्रेनिंग में जाना होता है, उसी टाइम को आपको स्टडी करना होता है। तो ये आपके लिए बहुत टफ हो जाता है उसके दौरान आपको ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देना। तो हालांकि आप ऑप्शन बी के रूप में ग्रेजुएशन भी रख सकते हैं कि हाँ आपको ग्रेजुएशन भी करनी है और सी की प्रिपरेशन भी करनी है, तो इट्स
बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो आगे बात करते हैं हम सीए का पेपर लेवल किस तरह का आता है। देखिए स्टूडेंट, मैंने कई वीडियोस में देखा है, यूट्यूब पर भी कई लोग बताते हैं कि सीए का जो पेपर होता है वो कोई हार्ड नहीं होता, बहुत ईजी होता है, नॉर्मल लेवल का होता है। ये सभी स्टूडेंट आपको मैं बताऊँ बहुत गलत बोलते हैं कि आपको अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए आपको बस ये आसानी से बता देते हैं कि सीए की तैयारी हर कोई कर सकता है या वो बहुत ईजी लेवल होता है। जी नहीं स्टूडेंट, आप यकीन मानिए सीए का जो लेवल होता है, पेपर का जो लेवल होता है वो बहुत ही टफ होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट इसका लेवल होता है। और उसमें आपकी जो प्रिपरेशन होती है उसका लेवल आपको बहुत ज़्यादा हाई रखना होता है, उसके बाद ही आप सीए का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो सीए के एग्ज़ाम की बात करते हैं अब हम कि सीए का एग्ज़ाम किस तरह से होता है, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, कितने एग्ज़ाम होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए स्टूडेंट, सीए के हमारे पास 3 एग्ज़ाम होते हैं। पहला होता है सीए फाउंडेशन, सीए एंट्रेंस और सीए फाइनल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद में सीए करता है तो उसको सीए एंट्रेंस का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, यानी कि सीए फाउंडेशन उसको नहीं देना पड़ता है, वो डायरेक्ट सीए फाइनल और सीए एंट्रेंस में एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले बात करते हैं हम सीए फाइनल के बारे में कि सीए फाइनल का एग्ज़ाम किस तरह से होगा। सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम साल में 2 बार लगता है, यानी पहले ये मई में लगता है और ये एक लगता है ये नवंबर में। ये डेट चेंज हो सकती है क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारी गवर्नमेंट चेंज होती रहती है या कुछ भी बीच में कोई भी लॉजिक हो सकता है, पर ये साल में ये 2 बार कंडक्ट होता है। ठीक है, साल में 2 बार कंडक्ट हुआ और उसको कंडक्ट करवाना है। अगर आपको सीए के बारे में ये जानना होता है कि इसके फॉर्म कब निकल रहे हैं, तो इसके फॉर्म के लिए आपको आईसीएआई की साइट पर, ऑफिशियल साइट पर विजिट करना होगा। देन आप जान पाएंगे कि सीए के एग्ज़ाम कब होंगे, कब इसके रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। ठीक है, तो एक साल में 2 बार हो गया। और इसमें जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो होते हैं 400, यानी 400 का टोटल मार्क्स होता है जिसमें आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, यानी 400 मार्क्स में से आपके 200 से ऊपर तो मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप सीए फाउंडेशन को क्रैक कर पाएंगे। उसके बाद में होता है सीए एंटर एग्ज़ाम। ये 2 ग्रुप में होता है स्टूडेंट, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में भी 4 सब्जेक्ट एंड ग्रुप 2 में भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, और इसमें भी आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे 50%, यानी कि 50% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे ग्रुप 2 को क्लियर करने में। उसके बाद में होता है ग्रुप 2 के बाद में जब आपका सी एंटर क्लियर हो जाता है उसके बाद में ही आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपको 3 साल की प्रैक्टिस ट्रेनिंग दी जाती है स्टूडेंट, जिसमें आपको ऑडिट सीखना होता है, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए। और आपको ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ही किसी अच्छी कंपनी के थ्रू करनी चाहिए जहाँ पर आपका जो स्किल हो सके वो और ज़्यादा, अपने स्किल में और ज़्यादा आप डेवलपमेंट कर सके, ताकि आपको जब आप एक सीए फाइनल देने के बाद आप जब एक परफेक्ट सीए बने तब आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपने जो प्रैक्टिस के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान जो सीखा है वो बहुत अच्छा सीखा है। तो आप कोई अच्छी सी कंपनी में जा कर के या कोई अच्छी सी जगह जा कर के ये प्रैक्टिस ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है सीए फाइनल। सीए फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं इन दोनों में। उसके बाद में आपकी होती है 2.5 साल की ट्रेनिंग, यानी सीए फाइनल करने के बाद भी आपको ट्रेनिंग करना होता है। सीए फाइनल करने के बाद आपको ट्रेनिंग करनी होती है। ये वाली जो ट्रेनिंग होती है स्टूडेंट, ये बहुत टफ हो जाती है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको आईटी सीखने होते हैं, सॉफ्ट स्किल सीखने होते हैं। ये सभी आपको आईसीएआई कंपनी के थ्रू होता है, यानी इसमें आपको थोड़ी बहुत सैलरी मिलना भी स्टार्ट हो जाती है। अब वो सैलरी कितनी होती है ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि हर कोई कंपनी का अपना एक बजट होता है, वो उस बजट के अकॉर्डिंग आपको ये सैलरी प्रोवाइड करता है। पर इतना तो एस्टिमेट होता है कि हाँ, आपके खुद का जो एक्सपेंसेस है वो इसमें पूरा हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई सीए के बारे में नॉलेज। अब मैंने आपको बोला था कि जब आप सीए के साथ में 12th के साथ सीए कर रहे हो, उसके बाद अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपके ये फेज़ और ये दोनों फेज़ क्लियर हो गए, देन आपका ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम होंगे और ये जो ट्रेनिंग होगी। तो इस टाइम पे आपका जो मेंटली प्रेशर है अपनी पढ़ाई के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा और अपनी स्टडी को इस तरह से रखिएगा कि आप एक ही बार में, यानी कि ये साल में 2 बार होता है, तो पहली बार में सीए फाउंडेशन आपने क्रैक करना है, उसके बाद में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की तैयारी करनी है। कई स्टूडेंट ये करते हैं कि सीए एंटर होने के बाद में फिर सीए फाइनल की प्रिपरेशन करते हैं। जी नहीं स्टूडेंट, जब आपको तैयारी शुरू ही करनी है तो पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए। सीए एंटर की तैयारी करते हुए आप सीए फाइनल के ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखते हैं कि
आपका काम क्या होगा आफ्टर सीए, जब आप बन जाएंगे तो आपको क्या काम करना होगा, आपको अकाउंट्स का काम करना होगा, आपका टैक्सेशन का काम, जीएसटी वगैरह की फाइल आपको मेंटेन करके रखनी होगी। और सबसे जो मेन काम होता है सीए का, वो होता है ऑडिट का। ऑडिट का काम सिर्फ सीए ही कर सकता है, सीए के अलावा कोई और ऑडिट का काम नहीं कर सकता है। तो आपको ये सारे काम करने होंगे। और टोटल ऑल ओवर में रेशियो देखूँ कि आपको आफ्टर ट्वेल्थ, आप अगर सिस्टमेटिक आपने पढ़ाई की और सब कुछ ठीक तरह से आपके एग्ज़ाम क्लियर होते रहे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको 5 से 6 ईयर लग जाएंगे टोटल एक कंप्लीट सीए बनने में। उसके बाद में हम देखें आपका जॉब प्रोफाइल स्टूडेंट की, आपको जॉब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो देखिए स्टूडेंट, इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर टेस्ट, कि अगर आपको किसी कंपनी में जाके जॉब करना है या फिर आपको खुद का एक पर्सनल ऑफिस करना है, तो वो ये आपके टोटली आपके टेस्ट के ऊपर है, आपकी फैमिली के ऊपर है, या आपके ऊपर है कि आपको किसी भी कंपनी में जाकर, कोई भी बड़ी आईटीज कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उनके में जाके आपको जॉब करना रहता है। आपके बहुत सारे सीनियर्स होंगे, उनके अंडर में आपको काम करना है, या फिर अपना खुद का एक पर्सनल ऑफिस करना होता है। उसी के बेस पे आपको सैलरी मिलेगी जॉब में और ऑफिस में। सिर्फ डिफरेंस ये होता है, जॉब आपको सिस्टमेटिक पर्टिकुलर एक टाइम पे आना जाना होता है, और ऑफिस में ये है कि आप अपने खुद के मालिक हो सकते हैं उसमें। हालांकि वर्कलोड दोनों में हाई रहता है, आपकी ऑफिस में भी और जॉब करेंगे तो वहाँ पे भी। तो इसकी टोटल अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो 5 to 8 लाख पर एनम होती है स्टूडेंट, यानी कि एक साल में आपका होता है 5 से 8 लाख। वहीं अगर मंथली रेशियो निकाल के मैं बताऊँ तो ये हो सकती है 15 से 18 हज़ार पर मंथ 15 से 18 हज़ार। और ये बढ़ती रहती है जैसे जैसे आपका स्किल डेवलप होगा, आपका क्वालिफिकेशन, आपकी कैपेबिलिटी हाई होती जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आईसीएआर के थ्रू आपको जो मल्टीनेशनल कंपनीज मिली है उसमें आपकी सैलरी 5 से 8 लाख पर एनम से बढ़कर कभी कभी 8 से 10 लाख, फिर 10 से 12 लाख, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हुई आपकी सीए के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। इम्पोर्टेंट क्या, मैंने जो शुरू से लेकर बेस से लेकर और आपको इसका फाइनल तक बता दिया कि किस तरह से पढ़ाई शुरू करनी है और कहाँ पे जाके आपका सीए सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को अच्छे से एनालिसिस करके अपनी पढ़ाई अच्छे से करिएगा। थैंक यू सो मच।